पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि चेनमिंग को आराम करना था तो वो सेक्ट में पहुंच चुका था, लेकिन वहां आने के बाद तो शियाओमी और कांग युई का झगड़ा देखकर वो डिस्टर्ब हो जाता है कि यार ये लोग नहीं मानने वाले, ये लोग एनी टाइम झगड़ा करते ही रहते हैं। तो इसलिए वो थोड़ी शांति लेने के लिए दूसरी जगह पर जा चुका था, लेकिन उसको क्या पता था कि वो आसमान से गिरेगा तो खजूर में अटकेगा। वहां पर मैंग युई नाम की लड़की नहा रही थी तो वो वहीं पे पहुंच जाता है, जिस वजह से मैंग युई बहुत ज्यादा गुस्सा हो चुकी थी कि आखिर इस चेनमिंग की हिम्मत कैसे हुई उसको नहाते हुए देखने की। तो वो पूरे गुस्से के साथ चेनमिंग के ऊपर अटैक करना शुरू कर दी थी। चेनमिंग परेशान कि यार एक मुसीबत से पीछे छूटा नहीं कि ये मुसीबत बनकर और यहाँ पर आ गई, लेकिन जैसे तैसे चेनमिंग उसको संभालता है और जहाँ अटैक करने की वजह से मैंग युई की हालत खराब हुई थी वो उसको भी ठीक कर देता है। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में चेनमिंग ने मैंग युई को तो तालाब के अंदर डाल दिया था, जिस वजह से वो थोड़ा थोड़ा खुद में रिकवर हासिल कर रही थी। उसने अटैक करने में जितनी भी अपनी पावर को खोया था वो सारी पावर धीरे धीरे करते हुए इकट्ठा होने लग जाती है। लेकिन मैंग युई कह रही थी कि मेरी आंखें जो इतनी ज्यादा जमा देने वाली पावर है वो आज उतना ज्यादा असर क्यों नहीं कर रही। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे अंदर कुछ अलग तरह की फीलिंग आ रही है जिस वजह से मैं अपनी आइस पावर को उतना अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पा रही, लेकिन ये फीलिंग क्या है मुझे पता ही नहीं चल रहा। इसके बाद वो तालाब के बाहर आती है और फटाफट से अपना कपड़ा चेंज करने लग जाती है, क्योंकि वो तो टॉवल पहनी हुई थी। जैसे उसने अपना कप चेंज किया था उसका लुक तो एकदम ज्यादा कमाल का हो जाता है, वो काफी ज्यादा सुंदर दिखाई देने लग गई थी। मैंग युई जब यहाँ पर अपनी पावर वगैरह को चेक भी करती तो उसको पता चलता है कि वो अपना ब्रेक थ्रू भी कर चुकी है। उसको समझ नहीं आता कि आखिर चेनमिंग ने ऐसा क्यों किया। मैं तो उसको मारना चाह रही थी ना, उसने मेरी जान बचाई और यहाँ तक कि मुझे अपना ब्रेक थ्रू करने में भी मदद की है इसने, लेकिन वो मेरी मदद क्यों कर रहा है, मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही। वहाँ पर उसको चेनमिंग की ड्रैगन स्लिंग स्वॉर्ड भी दिखाई दे जाती है, जिसको देखकर कह रही थी कि चेनमिंग ने अपनी इतनी ज्यादा कमाल वाली स्वॉर्ड को यहीं पर छोड़ दिया ताकि कुछ खतरा आने पे ये स्वॉर्ड मुझे प्रोटेक्ट कर सके। मुझे लगता है कि ना मुझे ये स्वॉर्ड चेनमिंग को वापस करने के लिए जाना चाहिए। उसने मेरी मदद की है तो मैं उसको ये स्वॉर्ड तो वापस कर ही सकती हूँ, इतना तो मैं उसके लिए कर सकती हूँ। तो वहीं चेनमिंग जो था वो अपना सेक्ट में बैठा हुआ था। शामी उससे कह रही होती है कि कांग युई ने यहाँ पर बहुत सारे डिसाइपल को ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया है और कई सारे डिसाइपल वो हमारे सेट को आसपास से अच्छे से घेर लिए हैं ताकि अगर कभी भी ग्रेट यानम पर हमारे पर हमला करता है ना तो हम उसके लिए रेडी रहें। तो आप बेफिक्र रहें, कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। करीब 2000 के आसपास डिसाइपल ने अपना ब्रेक थ्रू भी किया है और वो हायर रेल में पहुंच चुके हैं, तो वो लोग और अच्छी तरह से हमें प्रोटेक्ट कर सकते हैं। चेनमिंग यहाँ पर इस चीज से परेशान था क्योंकि डिवाइन ट्रेजर ने उसको एक अगला मिशन दिया था। उस मिशन के हिसाब से उसको फॉरबिडन ग्राउंड के अंदर जाना है, वो भी मैंग युई के साथ, क्योंकि मैंग युई वहां जाकर फंस चुकी है तो उसको बचाना होगा चेनमिंग को। श्यामी चेनमिंग से कहती है कि चेनमिंग मास्टर क्या हुआ, आप खोए खोए लग रहे हैं, कुछ और सोच रहे हैं क्या आप? अगर आपको कोई परेशानी है तो आप मुझसे बता सकते हैं। लेकिन चेनमिंग श्यामी से कहता है कि नहीं नहीं यार कोई परेशानी नहीं है, तुम बहुत अच्छा काम कर रही है तो ऐसे ही काम में लगे रहो, तुम्हारा काम देखकर मैं बहुत ज्यादा खुश हुआ। श्यामी कहती है अच्छा ऐसी बात है क्या, सच में मेरा काम आपको पसंद आया? तो ये तो बहुत अच्छी बात है, अगर मेरा काम पसंद आया तो क्या मैं इसके बदले छोटा सा रिवॉर्ड मांग सकती हूँ? वो चेनमिंग से चिपकते हुए कह रही थी ये बातें, मतलब कि ऐसे ही चिपकने वाला उसको कोई और रिवॉर्ड भी चाहिए। वो यहाँ पर चेनमिंग को किस करने की कोशिश कर रही थी। चेनमिंग परेशान किया, भाई यार ये क्या हो रहा है, इसने कोई जादू चला दिया क्या मुझ पे? मुझे भी ऐसी ही फीलिंग क्यों आ रही है? यहाँ चेनमिंग से कहती कि मुझे क्या पता जादू चलाया नहीं चलाया, एक बार किस करके देख लो, मालूम पड़ जाएगा जादू था या नहीं था। जादू होगा भी तो वो करने से टूट जाएगा। चेनमिंग कहता है नहीं नहीं यार पागल हो क्या, ये मुझे बिल्कुल भी सही आइडिया नहीं लग रहा, मैं नहीं करने वाला कुछ भी इसके साथ। श्यामी जैसे उसके ऊपर कूद कर उसको किस करने ही वाली थी कि तभी दरवाजा खोलकर कांग युई पहुंच जाती है। लेकिन जब चेनमिंग उसको देखता है तो उसको पता चलता है ये तो कांग युई नहीं बल्कि मैंग युई है। मैंग युई जैसे ही चेनमिंग को देखती है वो वहां से साइड हो जाती है। वो कह रही थी कि लगता है गलत टाइम पे मैं यहाँ पर आ गए, तुम दोनों करो करो जो कर रहे थे करो आराम से। चेनमिंग कहता है अरे नहीं यार तुम्हें कुछ गलत फहमी हुई है, ऐसा कुछ नहीं, अंदर आओ मैंने खाना वगैरह बनाया है तो हम सब साथ में मिलकर खाएंगे। श्यामी का पूरा मूड उतर जाता है कि एक तो इस लड़की ने इतना अच्छा चांस मिलने वाला था उसको मेरा गवा दिया और ऊपर से एक नई लड़की सेक्ट में घुस चुकी है, तो वो भी अब यहाँ पर क्या पता चेनमिंग को मुझसे दूर करने की कोशिश करे। कितनी लड़कियां आती है यहाँ पर समझ नहीं आता। वो चेनमिंग से कहते हैं कि सेक्ट मास्टर थोड़ा अजीब नहीं लग रहा कि दो लोगों की पर्सनल बात है में तीसरा बंदा भी घुसा है, तो तीसरे बंदे को साइड कर देने में बेहतर है ना? जिस पर चेनमिंग कहता है कि हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने। इसके बाद वो श्यामी को
को ही बाहर कर देता है कि तुम ही बाहर जाओ, तुम ही दो लोगों की बात में घुस रही थी तो तुम्हें बाहर जाना होगा। श्यामी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि चेनमिंग तुमने ये करके अच्छा नहीं किया, मैं ये बात तो मैंग्यूई की कह रही थी, तुमने मुझे ही बाहर कर दिया। हर लड़की के प्यार में तुम गिर जाओ तो एक दिन तुम्हें बहुत मारूंगी पकड़ के। मैंग्यूई जी थे वो चेनमिंग का शुक्रिया करती है उसका ब्रेक थ्रू करवाने में और उसको रिकवर करने में, लेकिन चेनमिंग डायरेक्ट उससे पूछ लेता है कि आखिर ये फॉरबिडन ग्राउंड क्या है, मुझे इस चीज की जानकारी मिली है तो मुझे फॉरबिडन ग्राउंड के बारे में जानना है। मैंग्यूई कहती है कि आपको कैसे पता चला कि फॉरबिडन ग्राउंड नाम की कोई जगह एग्जिस्ट करती है। चेनमिंग कहता है टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, वहां पर मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा और जो भी तुम्हें वहां से करना होगा ना हम दोनों साथ में वो काम करेंगे। तो वही हम याओयी को देखते हैं, उसके पास एक जासूस ने लेटर भेजा था कि मुझे पता चला है चेनमिंग फॉरबिडन ग्राउंड के अंदर जा रहा है, तो वो ऑर्डर दे देता है कि सारे सिपाहियों को पकड़ो और फॉरबिडन ग्राउंड के आसपास लगा दो। चेनमिंग जिंदा बचकर नहीं जाना चाहिए, उसको उसकी मौत लेकर जा रही है फॉरबिडन ग्राउंड के अंदर। इसके बाद अब रात को चेनमिंग मैंग्यूई के साथ फॉरबिडन ग्राउंड की तरफ जाने के लिए निकल जाता है। जो जगह किसी खंडर से कम नहीं थी, वहां पर कुछ भी नहीं होता, बस खंडर ही खंडर था और वहां पर कोई इंसान का नामो निशान नहीं दिख रहा था। कियान चेनमिंग से कहती कि जहां तक कि मैं इंफॉर्मेशन निकाल पा रही हूँ ना, उसके बाद से मुझे पता चला है कि ये एक ना बहुत टाइम पहले एंशिएंट बैटलफील्ड हुआ करता था। ये वही जगह है जहाँ पर पूरा का पूरा डीमन क्लान हार गया था और यहीं से डीमन क्लान का खात्मा हुआ था। उसके बाद से डीमन क्लान ने इस जगह को श्राप दिया था कि कोई भी अगर यहाँ पर आता है ना तो वो जिंदा बचकर वापस नहीं जाएगा। इतनी खतरनाक है ये जगह। वहां पर चीजों से ज्यादा तो इंसानों के कंकाल पड़े हुए थे, जो भी यहाँ पर आने की कोशिश करता वो ऐसे ही मर जाया करता। बहुत ही डरावनी और भूतिया जगह लग रही थी ये। मैंग्यूई की हालत एकदम ज्यादा खराब हो जाती है, वो बहुत ज्यादा डरी हुई थी। चेनमिंग उससे कहता है कि अरे ऐसे डर रही जैसे पहली बार तुमने किसी कंकाल को देखा है, इतना जल्दी डर जाओगी तो हमें तो अभी बहुत अंदर जाना है, मेरे पीछे चलते जाओ, तुम्हें कुछ नहीं होगा और ना ही डरने की जरूरत है, मैं हूं ना यहाँ पर। मैंग्यूई चेनमिंग से बता रही थी कि मैं अकेले बिना फॉरबिडन ग्राउंड के अंदर जा सकती हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर आने के बाद 7 कलर वेन चाहिए मेरे लिए, उसको मैं खुद भी हासिल कर सकती, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। जबकि उसको खुद पता था कि वो अकेले यहाँ पर कुछ नहीं कर सकती। वो ऊपर के मन से अपनी तारीफ बटोरने के लिए ऐसा कह रही थी। जैसे उन दोनों ने फॉरबिडन ग्राउंड के अंदर एंट्री मारी थी, वहां पर उन्हें एक सिपाही की लाश दिखाई दी थी जो कि बिल्कुल एकदम एटीट्यूड के साथ वहां पर बैठा हुआ था। वहां पर एक पहेली भी लिखी हुई थी जिसको सॉल्व करने के बाद ही वो यहाँ से आगे बढ़ सकते हैं। पहेली के हिसाब से ये लिखा था कि यहाँ पर 2 सेब रखे हैं तो इसको तुम्हें 3 हिस्सों में बांटना है, मतलब ऐसा करना है कि ये 2 सेब 3 लोगों को मिल सके। कियान कहती बड़ा ही सिंपल है, एक को अक्खा रखेंगे, दूसरे को आधा काट देंगे और 3 लोग बांट लेंगे। ये थोड़ी ना हार्ड पहेली है, लेकिन चेनमिंग कहता है कि नहीं ये करना गलत होगा, इससे एक इंसान को पूरा अक्खा सेब मिलेगा और बाकी के 2 को आधे आधे मिलेंगे, तो ये बात गलत है, इससे पहेली सॉल्व नहीं होगी। लेकिन मैंग्यूई कहती कि बताओ ना क्या करना है, इतनी मामूली सी पहेली हमारा क्या ही उखाड़ लेगी, चलो ट्राई करके देखते हैं। तो वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक सेब को आधा काट देती है और दूसरे वाले को अक्खा रहने देती है ताकि तीनों उस सेब को बांट सकें। लेकिन चेनमिंग ने कहा था कि ये नहीं करना, ये सही नहीं होगा। और जैसे उन्होंने गलत पहेली को सॉल्व किया था, वो जो सिपाही यहाँ पर मरा हुआ था वो होश में आ जाता है, जो पूरे गुस्से के साथ चेनमिंग और मैंग्यूई के ऊपर हमला करने के लिए रेडी था। चेनमिंग मैंग्यूई से कहता है कि अरे साइड हो जा, पागल हो गई हो क्या करने चाह रही हो। लेकिन मैंग्यूई तो अपनी पावर का इस्तेमाल कर रही थी ताकि सिपाही के साथ फाइट कर सके। वो अपने आइस अटैक की मदद से सिपाही के ऊपर हमला करती है, जिस वजह से वो सिपाही पूरी तरह से जमकर वहां से दूर फेंका जाता है। सिपाही तो पूरी तरह से वहां पर जम चुका था। चेनमिंग और कियान भी ये देखकर हैरान रहते हैं कि अरे वाह, ये लड़की डरती तो है लेकिन इसकी आइस पावर बड़ी कमाल की है, एक बार के अंदर इसने सिपाही को जमा दिया एकदम। चलो अच्छा है, एक सपोर्ट तो हो जाएगा आगे चलने के बाद यहाँ पर कि अगर कोई भी बड़ा खतरा आता है तो ये लड़की हमारे ऊपर एक मुसीबत बनकर नहीं बैठेगी, ये खुद का तो बचाव कर ही सकती है। लेकिन लगता था कि इन दोनों ने यहाँ पर मैंग्यूई की कुछ ज्यादा ही तारीफ कर दी। कुछ ही मिनट के बाद वो सिपाही फिर से खड़ा हो जाता है क्योंकि जरा सी पावर उसकी बर्फ वाली कम हुई थी कि सिपाही यहाँ पर फिर से होश में आ गया। जिस चीज को देखकर मैंग्यूई एकदम घबरा जाती, वो एकदम डर चुकी थी, तो वो जल्दी जल्दी से वापस से अपनी आइस पावर को एक्टिवेट करने लगती है ताकि फिर से सिपाही को मार दे। लेकिन अब यहाँ पर बहुत देर हो चुकी थी। सिपाही ने सीधा अपनी स्वॉर्ड लिया था और पूरी तरह से वो मैंग्यूई के गर्दन पे रख, लेकिन वो स्वॉर्ड मैंग्यूई का गला काट कर अलग कर देती कि चेनमिंग मैंग्यूई को घसीट कर पीछे कर लेता है। इस वजह से वो बच चुकी थी। जैसे ही यहाँ पर सिपाही ने अपना अटैक पूरा कर लिया था तो सिपाही वहां से गायब हो जाता है और वापस से जाकर वही पहेली के पास बैठ चुका था कि अब अगर वापस से मुझे जिंदा नहीं करना है तो इस पहेली को अच्छे से बुझाओ, उसके बाद ही तुम आगे जा सकते हो, वरना इस बार भी गलती की तो वापस से मैं जिंदा होकर तुम सबको मार दूंगा। चेनमिंग मैंग्यूई से कहता है कि अगर बैटल में अचानक से हमला होना तो थोड़ा खुद को संभालने के लिए पीछे भी हुआ जाता है, ये नहीं कि जहां से भी हमला आया पहले अंधाधुनाक बन करके उसके ऊपर हमला करने के लिए चले गए। तो इस बात का ख्याल रखना, वरना कभी भी तुम अपनी जान को गवा सकती है। मैंग्यूई तो बस चेनमिंग को देखे जा रही थी कि चेनमिंग ने मुझे कितनी अच्छी सलाह दी और
और इसने यहाँ पर मेरी जान भी बचाई। ऐसा लग रहा था कि मैंगी भी चेनमिंग के प्यार में गिर जाएगी, लेकिन अब वापस से पहेली बुझाने की बारी थी तो किसी को समझ नहीं आता कि ये पहेली बुझाए तो बुझाए कैसे। मैंगी यहाँ पर एक काम करती है कि वो दोनों ही सेब को काट देती है, जिस वजह से अब वो 3 नहीं बल्कि 4 हिस्सों में बढ़ चुका था। ये पहेली फिर से गलत थी तो सिपाही फिर से वापस से होश में आकर उन सभी के ऊपर हमला करने लग जाता है। तो दोस्तों अब आप लोग यहाँ पर बताओ कि इस पहेली का जवाब क्या होगा। आप लोग कमेंट करके इसका जवाब बता सकते हैं कि 2 सेब को 3 लोगों में कैसे बांटा जा सकता है। देखते हैं किसका जवाब सही रहता है और जिसका सही रहेगा मैं उसके कमेंट को पिन कर दूंगा। जिसके बाद मैंगी अगली बार में तो पहले ही सेब को 3 टुकड़ों में काट देती है, लेकिन तब भी कोई फायदा नहीं होता। बार बार उनकी पहेली का जवाब गलत हो रहा था और बार बार सिपाही जाकर उनके ऊपर हमला कर रहा था। देखते ही देखते करीब 250 बार इन लोगों ने ट्राई कर लिया था, लेकिन 250 बार हो चुके थे, लेकिन तब भी इन लोगों को पहेली का जवाब मिला ही नहीं था। वो हर बार कोशिश करते लेकिन हर बार फेल होते। कियान को तो नींद आ चुकी थी कि यार थक गई मैं, ऐसा टाइम पास देख देख कर तो मेरा मूड भर गया, लगता नहीं कि पहेली सॉल्व होगी और यहीं से हमें रिटर्न जाना पड़ेगा। वो चेनमिंग से कहती कि यार चेनमिंग जाओ तुम कुछ मदद करो इस मैंगी की, वो पागल कर दिए मुझे, इतनी बार ट्राई देख कर ना मैं एकदम बोर हो चुकी हूँ। लेकिन चेनमिंग कहता है कि अबे मैं यार क्या करूँ, मैं इसको समझा चुका हूँ लेकिन ये बहुत ज्यादा जिद्दी है, मानने को यार तैयार ही नहीं है। मैं बोल रहा हूँ आराम से शांत बैठने को, लेकिन फिर भी वो मान नहीं रही। लेकिन इसका यही जो जिद्दी वाली हरकत है ना, ये मुझे किसी और की याद दिलाता है। अपना जाने किसकी याद दिलाता है मुझे समझ नहीं आ रहा। कियान चेनमिंग से कहती है कि यार चलो ठीक है तुम उसकी मदद मत करो, लेकिन तुम्हें अगर जवाब पता है तो मुझे तो बता दो कि हम कैसे 2 सेब को 3 लोगों में बांटे। मुझे बहुत उत्सुकता हो रही है, मुझे इसका जवाब कैसे भी करके जानना है। वो सिपाही यहाँ पर चेनमिंग के ऊपर जैसे ही हमला करने के लिए आ रहा था, चेनमिंग अपने पाम टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उस सिपाही की हालत खराब कर देता है। जैसे सिपाही के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग अटैक कर दिया जाए ना, तो वो सिपाही वहां से गायब हो जाता है और वापस से अपनी वही पोजीशन में बैठ जाता है जहां पर पहेली को बुझाना है। चेनमिंग यहाँ पर मैंगी से कहता है कि बस बहुत हो गया, अब मुझे ट्राई करने दो। मैं यहाँ पर तुम्हें ना जिंदगी की एक बहुत ही अच्छा लेसन सिखाता हूँ। मेरा लेसन जिंदगी में याद रखना, तुम्हारे आगे बहुत काम आएगा। तो देखो जब भी तुम्हारे से कोई कुछ सवाल पूछे और ऐसा सवाल पूछे कि तुम्हारे दिमाग की वाट लग जाए ना और तुम अपने सर खुजाने पे मजबूर हो जाओ, कई बार तुमने ट्राई कर लिया लेकिन उसका जवाब नहीं मिल रहा, तो फिर तुम्हें एक काम करना है। वो काम क्या है कि जिसने तुमसे सवाल पूछा है ना उसकी ही मार लेनी है, उस इंसान को ही मार दो तो ना रहेगा सवाल ना बजेगी बांसुरी, तुम्हारा दिमाग भी खर्चा नहीं होगा और तुम्हारा काम भी हो जाएगा। इसके बाद चेनमिंग ने वहां पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए बहुत ही ज्यादा हाई लेवल के थंडर तालिस्मान को एक्टिवेट कर लिया था, ताकि वो सिपाही के साथ साथ पूरा एरिया ही तोड़ ताड़ दे, ताकि बिना जवाब दिए आगे जाने का रास्ता खुल जाएगा। चेनमिंग यहाँ पर पूरी ताकत का इस्तेमाल करते हुए बहुत ही जोरदार थंडर तालिस्मान की मदद से अटैक बना लेता है और जैसे ये अटैक लगा था पूरी की पूरी जगह वहां पर डिस्ट्रॉय हो जाती है। सिपाही उपाही सब वहां से गायब हो चुके थे। इतना खतरनाक अटैक यहाँ पर चेनमिंग ने कर दिया था, जिस वजह से जो आगे जाने का रास्ता था जो पहेली बुझाने के बाद ही खुलता, वो रास्ता भी यहाँ पर से टूट जाता है। क्योंकि असल में जवाब यही था कि अगर दिमाग से काम नहीं चले तो ताकत से काम लेना पड़ता है, जिस जवाब को बड़ी अच्छी तरह से चेनमिंग ने सॉल्व किया। चेनमिंग यहाँ पर मैंगी से कहता है कि लाइफ का दूसरा लेसन ये भी है कि अगर तुम किसी जगह पर जा रही हो और वहां पर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारी जान जाने का खतरा है, तो रास्ते में आने वाली हर चीज को मिटाते हुए चलना। इससे ये हो सकता है कि आगे जो तुम्हारे पास खतरा आएगा वो उतना ज्यादा कमजोर रहेगा कि तुम उसको आराम से हैंडल कर सकती हो, क्योंकि तुमने पहले ही सारे अटैक को खत्म करते हुए उस मेन वाले अटैक को पहले ही कमजोर कर दिया है। तो जैसे अब हम यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं, हमें रास्ते में जितने भी खतरे आते हैं ना सबको खत्म करते हुए जाना है, ताकि जो मेन वाला आगे खतरा हो ना वो अपने आप ही कमजोर हो जाए। उम्मीद है कि मेरा सबक तुम सीख गई होगी और इस सबक को हमेशा तुम याद रखोगी। एकदम बवाल मचा दिया था चेनमिंग ने यहाँ पर, जो सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर